आती मुसलमान को रात की तारीकी में लोगों का गंदा और गंदापन देखना? डर नहीं लगता? छुप कर देखते हो, बचकर देखते हो, अंधेरे में देखते हो। लेकिन ये बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लो, कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, खुदा देख रहा है। आखिर इन जलसों से बदल क्यों नहीं रही हमारी कौम? लाखों रुपया खर्च किया जाता है जलसों के पीछे, लेकिन हमारी कौम के अंदर, मस्जिद के अंदर एक नमाजी के इजाफे को अगर तलाश किया जाए या जांच किया जाए तो इन जलसों के बाद एक नमाजी मस्जिद के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता। वजह यह है कि हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई सोच नहीं है, खाना पीना मौज मस्ती यही हमारी जिंदगी बन चुकी है। खुदा के लिए अपने हालात पर रहम करो, मरना है सबको। ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी के अंदर इंसान सिवाय पेट के किसी और चीज की फिक्र न करे और न कब्र के बारे में सोचे, न आखिरत के बारे में सोचे, न अल्लाह को जवाब देने के बारे में सोचे, ऐसी कौम को दुनिया के अंदर अल्लाह इज्जत कहां से दे सकता है? आइए ज्यादा वक्त लिए बगैर मैं जिस मौजू की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराना चाहता हूं उस तरफ अर्ज ये कर रहा था। एक होता है दुआ की गुजारिश करना और एक होता है खिदमत ऐसी करो कि दुआ खुद ब खुद मिल जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा सय्यदुल मुफस्सिरीन, जब से लक़ब मिला तब से लेकर आज तक कोई दूसरा सय्यदुल मुफस्सिरीन बन न सका। या अल्लाह, ये हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को इतनी कुरान फहमी की सलाहियत कैसे मिली? वजह बस एक ही थी, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत उन्होंने इस तरीके से की कि सरकार ने उनको दुआ अता फरमा दी। उस दुआ की बरकत से वो सैयदुल मुफस्सिरीन बन गए। तो एक होता है गुजारिश करना और एक होता है खिदमत ऐसी करो, काम ऐसा करो कि जिससे खुद ब खुद तुम्हें दुआ मिल जाए। तो एक होता है अल्लाह से रहमो करम की भीख मांगना और एक होता है काम ऐसे करो कि अल्लाह तुम पर रहमो करम की बारिशें नाजिल फरमाए। अब आइए समझते हैं, जो आयत मैंने तिलावत की उसमें अल्लाह ने उस चीज को मेंशन किया है, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह अपनी किताब के बारे में बता रहा है। यह किताब कौन सी किताब? कुरान शरीफ। अंज़लनाहु, उसको हमने नाजिल किया। यह किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है, ये चार दानिश्वरों ने मिलकर के नहीं तरतीब दी, बल्कि इस किताब को नाजिल करने वाला अल्लाह है। तो जिसने इस किताब को नाजिल किया वो खुद ही इस किताब का तारुफ करा रहा है कि मेरे बंदो जानते हो ये किताब कैसी है? तो फरमाए मुबारकुन, ये बरकत वाली किताब है। ऐसी ऐसी बरकत वाली किताब है, जहां ये किताब होगी वहां बरकतों का नुज़ूल होगा। और इतना तो मुसलमान जानता है कि ये बरकत वाली किताब है, इसलिए घर बनाता है तो पहले कुरान ले जाकर के रखता है कि ये बरकत वाली किताब है। दुकान खरीदता है, वहां जाकर पहले कुरान रखता है कि ये बरकत वाली किताब पहले पहुंच जाए ताकि इसकी वजह से बरकत हो। बच्ची की शादी होती है जहेज में, पहले कुरान देता है
ताकि इस कुरान की बरकत से मेरी बच्ची की जिंदगी खुशहाली के साथ गुजर सके। लेकिन आप अगर ये समझते हो कि ये किताब सिर्फ जमीन के ऊपर घर दुकान मकान ही के लिए बरकत है, तो कुदरत ने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि ये यहां के लिए बरकत है। मुतलक फरमाया ये बरकत वाली किताब है, जहां जहां ये किताब होगी वहां वहां इसकी बरकत आपको मिलेगी। अगर सीने में ये किताब है तो सीने में बरकत, और कब्र के अंदर ये किताब साथ लेकर सीने के अंदर गए तो अल्लाह कब्र के अंदर भी बरकत अता फरमा दे। ये ऐसी बरकत वाली किताब है। आज हम मदरसे गौसिया फसीहिया मदीनतुल उलूम की दस्तारबंदी के जलसे में हाजिर हैं। बच्चों ने सीने में किताब महफूज कर ली। ये किताब बहुत अजमत वाली किताब है। इतनी अजमत वाली किताब है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया की जितनी भी किताबें पढ़ो तबीयत उकता सकती है, लेकिन खुदा की कसम कुरान को जितनी मर्तबा पढ़ो तबीयत बहलती चली जाती है। ये ऐसी बरकत वाली किताब, समझकर पढ़ी जाने वाली किताब भी 3 बार पढ़ करके आदमी उकता जाता है। लेकिन एक कुरान तेरी अजमतों पर कुर्बान, बिस्मिल्लाह का तर्जमा भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं तो दिल बहल जाया करता है। ये बरकत वाली किताब है। कहां गई हमारी बरकत वाली किताब से इस्तेफादा करने वाली कौम? एक जमाना था कि मुसलमानों के घरों की पहचान कुरान की तिलावत थी। जिन घरों से रात की तारीकी में कुरान की तिलावत की आवाज आए, दुनिया समझ जाती थी कि यह मुसलमान का घर है। और आज जिन घरों से रात की तारीकी में सीरियलों की आवाज आए, लड़ाई झगड़े की आवाज आए, गाली गलोच की आवाज आए, गजलों की आवाज आए, समझ लेना ये घर मुसलमान का घर है। कहां जा रहे हो आप? किस रास्ते की तरफ जा रहे हो? अल्लाह से रहमो करम की भीख मांग रहे हो, लेकिन काम सारे ऐसे आज मुसलमान के हो रहे हैं कि बस ये तो अल्लाह का फिर भी करम है कि गलत कामों के बावजूद वो आसमान से पत्थर नहीं बरसा रहा। वरना आज हमारी कौम की हालत, हमारी कौम की नौजवान नस्लों की हालत इतनी बुरी है कि इल्ला माशाअल्लाह शायद ही कोई नौजवान बच्चा ऐसा हो जो रात की तारीकी में वो न देख रहा हो जिसके देखने से रोका गया है। हर एक के हाथ के अंदर मोबाइल है, यूट्यूब पर। अल्लाह खैर फरमाए उस मुसलमान पर, न जाने हमारा जवान क्या देख रहा है। जरा मुझे बताओ, जो आंखें अल्लाह ने कुरान देखने के लिए अता की, आज तुमने उन आंखों को इतना परागंदा कर दिया कि तुम्हें इतनी तमीज भी नहीं है और इतना ख्याल भी नहीं है कि कब्र में इन आंखों से मुस्तफ़ा जान रहमत की रूह ज़ैबा की ज़ियारत करनी है। आप जानते हो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो एक सहाबी ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की, मौला मेरी आंखों की रोशनी छीन ले, मुझे नाबीना कर दे। शायद आप ये लफ्ज़ का माना न समझ सकें, इसलिए कि आपके उर्दू का मेयार समझने का कितना है मैं जानता हूँ, तो आपके मिजाज के एतबार से वो लफ्ज़ में कह दूँ कि वो साहबी अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि मुझे अंधा कर दे, मेरी आंखों की रोशनी को छीन ले। दुनिया का हर इंसान अल्लाह से आंखों की रोशनी की भीख मांगता है, लेकिन हुजूर के विसाल के बाद वो सहाबी
अल्लाह से नाबीना होने की भीख मांगते हैं, आंखों की रोशनी की छीन जाने की भीख मांगते हैं। दुआ कबूल हुई, आंखों की रोशनी चली गई। साहबा ने पूछा क्या बात है? लोग अल्लाह से आंखों का नूर मांगते हैं और तुम अल्लाह की बारगाह में आंखों की रोशनी के छीन जाने की दुआ किए, क्या वजह है? मुसलमानों जरा होश के नाखून लो और सबक सीखो। वो साहबी रसूल जवाब में कहते हैं, मैंने जिन आंखों से हुजूर को देखा, हुजूर के विसाल के बाद अब किसी को देखने की तमन्ना नहीं। चाहता हूं कि आंखों में हुजूर ही का जलवा समाया रहे, इसलिए मैंने अल्लाह की बारगाह के अंदर आंखों की रोशनी की इजाले की मैंने दुआ की। आप जरा सोचो, अशार पढ़ लेना और बड़े बड़े दावे कर लेना ये अलग चीज है। दिल की कैफियत जरा देखो, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, खुदा के लिए जरा दिल को देखो, वाकई तड़प रहा है कि नहीं? वरना उस हुजूर की बारगाह के अंदर ऐसी बात जो तुम्हारी कैफियत नहीं, वो तुम अर्ज कर रहे हो। इसीलिए इमाम इश्क व मोहब्बत ने जितने भी अशार कहे हैं, खुदा की कसम सारे अशार में उनकी वारदाते कल्बी जो थी उसी को उन्होंने बयान किया है। आंखें बड़ी कीमती चीज है। शर्म नहीं आती मुसलमान को रात की तारीकी में लोगों का गंदा और गंदापन देखना? डर नहीं लगता? छुप कर देखते हो, बचकर देखते हो, अंधेरे में देखते हो, लेकिन ये बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लो, कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, खुदा देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, पालनहारे हकीकी देख रहा है, माबूदे बरहक देख रहा है। बल्कि गंदी पिक्चरें और गंदी चीजों को देखना तो अलग चीज है, अगर कोई शख्स किसी गैर महरम को कसदन देखे तो फरमाया गया कयामत के दिन उसकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएंगी। क्या कर रहे हो तुम? कांटे के बीज बोकर गुलाब की उम्मीद रखते हो। मुसलमानों संभलो, मुसलमानों संवरो। दुनिया तुम्हें जहां ले जाना चाहती है वहां मत जाओ, कुरान तुम्हें जहां ले जाना चाहता है वहां जाओ। ये बरकत वाली किताब है और ये ऐसी किताब है कि इस किताब को पढ़ना भी इबादत, चूमना भी इबादत और देखना भी इबादत है। अन-नज़्रु इलल मुसहफ़ इबादतुन, कुरान को देखना भी हुजूर फरमाते हैं कि इबादत है।